शादी के बाद पढ़ लूंगी। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, एक दिन मेरी याद में तड़पेगा वो, एक दिन मेरी कब्र पर आएगा वो। अरे ये क्या बोल रही हो अंकिता तुम? सोच कर बोला करो। मैंने सुना ऐसे गुस्सा नहीं करता। अच्छा जी मैं हारा चलू मान जाओ ना। डेस्क पर किताब खोले प्रेम वीडियो कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता से बातें कर रहा था। अंकिता और प्रेम के रिलेशन को आज पूरे 4 साल हो गए थे और अपनी एनिवर्सरी के दिन ही प्रेम अंकिता से मिलने ना जा पाया। ऐसे में अंकिता का नाराज होना तो भाई लाजमी था। तुम हमारे एनिवर्सरी पर पहुंची नहीं प्रेम। अब ये मत कहना कि रोड पर ट्रैफिक था, ये था, वो था। जिसको मिलना होता है ना वो आ ही जाता है। बैंगलोर के ट्रैफिक में तुम लाइब्रेरी तो आराम से पहुंच जाती हो। ये कहकर गुस्से में अंकिता फोन रख देती है। 2 घंटे बाद बेबी आई लव यू। अपने कमरे में पढ़ाई कर रही अंकिता को अपने घर के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जैसे ही बालकनी में जाती है तो देखती है कि नीचे प्रेम खड़ा है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं थी बेबी, क्लास में अचानक ही सर ने टेस्ट स्टार्ट करवा दिया और उसके बीच में मुझे पता ही नहीं चला कि कब 7 बज गए। वैसे अभी तक 12 नहीं बजे है तो एनिवर्सरी खत्म नहीं हुई है बेबी। प्रेम अंकिता के घर जाता है और दोनों एक साथ डिनर करते हैं। यहाँ प्रेम को अपने घर पर ना पाकर उसके पेरेंट्स बड़े घबरा जाते हैं और वो अंकिता को फोन लगाते हैं। तुम्हारे यहाँ आया है क्या प्रेम? हद करने लगा है आजकल ये लड़का भी। बताना तो चाहिए था ना, तू समझाना बेटा उसे। तो घबराई गई थी। और इस तरह अंकिता और प्रेम का प्यार उफान पर था कि एक दिन जब प्रेम फोन पर बातें करते हुए घर लौटता है तो राकेश कहता है, पढ़ाई तो चलती रहेगी, अब मुझे लगता है तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। देखता हूँ मैं आधे से ज्यादा ध्यान तुम्हारा वीडियो कॉल पर ही रहता है। ऐसे तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी और उम्र बढ़ती जाएगी सो अलग। लड़कियां एक उम्र तक ही दुल्हन बनती अच्छी लगती है। अब 30-32 की उम्र में तुम लोगों की नौकरी होगी तो उस वक्त शादी करोगे क्या? मैं आज ही अंकिता के घर वालों से बात कर लेती हूँ। जो पढ़ाई वहाँ हो रही है वो यहाँ हो जाएगी। अब शादी निपटा कर हम भी फ्री हो जाए भाई। और ऐसा ही होता है। प्रेम और अंकिता के परिवार वाले फौरन इस बात पर राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। दहेज में 2 गाड़ी भरकर किताबें लिए अंकिता अपने ससुराल पहुंचती है। ये अच्छा है, देवरानी जी को पढ़ने बुलाया गया है। काम कौन करेगा? उसके लिए तो मैं ही हूँ। उस रात सारी रस्मों के बाद सभी अपने अपने कमरों में जाते हैं। शादी के चक्कर में पढ़ाई काफी लैप्स हो गई ना अंकिता? हाँ प्रेम हो तो गई, बट कर भी क्या सकते थे। घर वाले इतना प्रेशर कर रहे थे। पर तुम टेंशन ना लो, अब तो हम साथ में हैं, तो जो टाइम एक दूसरे से बात करने में लगाते थे वो पढ़ाई में लगा पाएंगे और रात को रिवीजन हो जाएगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लगता है इसीलिए मेरा रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। अगली सुबह रोज की तरह टाइमली उठकर प्रेम और अंकिता अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं कि कुछ देर बाद रानी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। प्रेम दरवाजा खोलता है। ओहो, तो पढ़ाई शढ़ाई हो रही है। अच्छी बात है देवरानी साहिबा, पर कुछ देर के लिए किताबों को टाटा बाय बाय करना होगा। क्यों? वो क्यों भाभी? मेरा बस चले तो मैं सभी को वापस भेज दूं, पर ऐसा नहीं कर सकती ना अंकिता। रस्म तो रस्म है। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। मुंह दिखाई की रस्म करने के बाद जैसे ही अंकिता अपने कमरे में जाने लगती है, रानी अपनी सास के पास जाकर उनसे कहती है, मम्मी जी पहली रसोई की रस्म तो हुई नहीं। अरे हाँ बहुत सही कहा, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। पर रहने देना, क्या फर्क पड़ता है, उसे अभी पढ़ाई भी करनी होगी। जब वो चाय नाश्ता लेने बाहर आए ना तो उसी वक्त उससे चाय बना लेंगे, हो जाएगी पहली रसोई। ऐसे कैसे हो जाएगी पहली रसोई मम्मी जी? मैं यहाँ कुत्ते की तरह काम करूं और नई बहू आराम करे। रानी सीधा अपने पति के पास जाती है। तैयार है ना आप नई बहू के हाथ का खाना खाने के लिए? बहुत कहते थे ना आप कि मैं एक ही खाना रोज रोज बनाती हूँ जिसे खाकर आप बोर हो गए हैं। अब नई बहू से कीजिए फरमाइशें, वो खिलाएगी रोज नई नई डिशेस आपको। हाँ अब तो मुझे मेरी नई बहू ही खिलाएगी। आज तो अंकिता ही पहली रसोई बनाएगी ना। तो वो कहाँ है भाई, कब बन रहा है खाना? आप भी ना यहीं आ जाएगा क्या खाना? जाइए जरा बहू के पास, 2 बातें कीजिए। वो बेचारी भी तो नहीं है इस घर में, सामने से आकर अपनी जेठ से बात तो नहीं करेगी ना। रानी की बात सुनकर सूरज अंकिता के पास जाता है। क्या हो रहा है, आज क्या खिलाने वाली हो अपने जेठ को? जो आप बोले भैया। तुम्हारे जेठ का मन सिर्फ कचौरियों से खुश होता है, कचौरियाँ खिला दे बेटा। जी।
सूरज की बात अंकिता टाल भी नहीं पाती और जाकर सभी के लिए कचौड़ियाँ बनाती है। 1-2 दिन और मैनेज करना पड़ेगा। जब सारे मेहमान वापस चले जाएंगे फिर ही मैं पढ़ पाऊंगी। अभी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही कहा अंकिता तुमने। शादी के बाद ना थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है। मैंने देखा तुम सभी के लिए गिफ्ट्स निकाल रही थी। मेरे लिए भी कुछ लाई हो कि नहीं तुम्हारे मायके से? भाई बताओ, 2 गाड़ियां भर के चीजें आई। मुझे लगा उसमें जिठाने के लिए कुछ तो जरूर होगा। खुद का तो कुछ सामान लेकर आई ही नहीं हूँ भाभी। उन गाड़ियों में ना मेरी किताबें थी। किताबों का रोना तो ऐसे रो रही है जैसे अगले ही महीने IAS का एग्जाम पास कर लेगी। अंकिता पढ़ाई शुरू ना कर अपनी पहली रसोई करने के बाद सभी मेहमानों के जाने का इंतजाम करना शुरू कर देती है। 2 दिन बाद सारे मेहमान भी लौट गए और शादी भी अच्छी तरह पूर्ण हो गई। ध्यान से सुनो, अब तुम दोनों का दिमाग बस पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि शादी हमने इसीलिए तो की थी। अब मन लगा कर पढ़ो और जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट ला कर दिखाओ हमें। बिल्कुल पापा जी। और अंकिता तुम किसी चीज की फिक्र मत करो, मैं तो हूँ ही यहाँ सब कुछ संभालने के लिए, है ना। सब कुछ वैसा हो जाता है जैसा कि अंकिता और प्रेम ने सोचा था। सुबह सुबह रोज की तरह रानी उठती है, सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। क्या फायदा हुआ इस शादी से मेरा? पहले 5 लोगों का खाना बना रही थी, अब 6 लोगों का खाना बनाना है। जिंदगी झंड हो चुकी है। क्या करेंगी भाभी, आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। कमला से कुछ छुपाए क्या? देख रही हूँ मैं, जिस दिन से आप इस घर में आई ली है ना, सब कुछ संभाल के रखा है आपने। एक पैर पर यहाँ से वहाँ। नई बहू से आपकी भी तो कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, ख्वाहिशें होंगी, पर यहाँ तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। अरे पढ़ना ही था तो अपने घर पर पढ़ती, यहाँ ससुराल आकर क्यों करनी है पढ़ाई? अरे शादी के बाद पढ़ाई होती है क्या कमला? ये सब तो चोंचले हैं, बहाने हैं काम से बचने के। मैं जब इस घर में आई थी ना तो 2 गाड़ियां भर का सामान लेकर आई थी। बाहर रखा हुआ सोफा, टीवी, कूलर सब कुछ मेरे घर से आया हुआ है। और मैडम क्या लेकर आई हैं? किताबें। पहले प्रेम के कमरे में एक तिनका भी रख देती थी ना तो वो चिढ़ जाता था, और अब महारानी ने दोनों के दोनों अलमारी अपनी किताबों से भर दी है। तब तो प्रेम के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। यही तो अपने पराये का फर्क पता चल जाता है। अपने बेटे की तरह समझा हमेशा मैंने प्रेम को, और उसने क्या किया? वहीचना भाभी, मेरी आंखों से थोड़ी ना छुपाए। भाग भाग कर टिफिन देना, भैया की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, सब कुछ आप ही ने तो किया है। खैर अभी तो परिवार एक ही है, जो माँ जी कहेंगी आपको सुनना ही पड़ेगा। और इसी तरह दिन निकलने लगते हैं। सुबह उठकर अंकिता और प्रेम लाइब्रेरी चले जाते और फिर सीधा दोपहर में खाना खाने ही लौटते। भाभी जल्दी से लंच दे दो, हमें निकलना है। हाँ हाँ देवर जी अभी लाई। वैसे मैं क्या कह रही थी प्रेम, कि तुम तो लाइब्रेरी जाते ही हो, साथ में अंकिता को क्यों ले जाते हो? हमारे घर में कौन सा कोई शोरगुल होता है? हाँ, आने जाने में कम समय बर्बाद नहीं होता। इतने में तो तुम 2 चैप्टर रिवाइज भी कर लोगी अंकिता। इसे घर पर ही छोड़ दिया करो ना, वो अपना कमरा बंद करके बैठकर आराम से पढ़ती रहेगी। बात में दम तो है आपकी भाभी, पर घर में पढ़ाई कहाँ होती है? अरे क्यों नहीं होती? अभी मेरे कजिन ने सरकारी नौकरी निकाली है, वो तो बेचारा जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहा था। अरे करने वाला तैयारी कहीं भी कर सकता है। इतनी धूप में अंकिता बार बार घर आना, लाइब्रेरी जाना करती है, इसीलिए रंग भी देखो कैसा हो गया है। पढ़ाई करनी है पर शरीर का ख्याल भी तो रखना है ना। रानी ठीक कह रही अंकिता, अब तुम घर से ही तैयारी करो, और कुछ जरूरत हुई तो रात को प्रेम आ ही जाएगा। और अपना दिमाग लगाकर रानी अंकिता को घर पर ही रहने पर मजबूर कर देती है। एक शाम जब शोभा और राकेश हॉल में बैठे हुए थे, रानी जानबूझकर कॉफी का कप लेकर अपनी देवरानी के कमरे में जाते हुए कहती है, मैं ये कॉफी अंकिता को पकड़ाने के बाद आप लोगों की चाय बना देती हूँ पापा जी। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो फिर क्या जरूरत है इतना काम करने की बहू, जरा आराम कर ले। सब अगर आराम ही करेंगे तो काम कौन करेगा पापा जी? वैसे भी ना कमला आजकल नहीं आ रही है, और अंकिता को भी तो काम करने को नहीं कह सकती, वो भी तो बेचारी पड़ती है ना। अच्छा मैं ना उसे ये कॉफ़ी देकर आती हूँ, वरना ठंडी होगी तो वो पिएगी नहीं और मुझे फिर से बनानी पड़ेगी। ये कहकर रानी अपने देवरानी के कमरे में चली जाती है। ये तो हद है। ये क्या बात हुई कि वो कोई काम नहीं करेगी? पढ़ाई कर रही है अंकिता, समझ में आता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खुद से उठकर कॉफ़ी भी नहीं लगी। यहाँ जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तीनों वक्त का खाना खुद बनाते हैं और उसके बाद पढ़ाई भी कर लेते हैं, और यहाँ अंकिता को बैठे बैठे हाथ में खाने की थाली पकड़ाई जाती है। इस सब में सारा प्रेशर रानी पर आ रहा है शोभा जी।
किसी एक पर सारा बोझ डालना सही नहीं है। आप अंकिता से बात कीजिए और उसे कहिए कि रात का खाना ज़रा देख लिया करे वो। ऐसे भी शादी को 6 महीने हो गए, 6 महीने तक तो अकेले फ्रीली पड़ी है वो, कोई रिजल्ट तो दिखा नहीं। छुप कर रानी ये सारी बातें सुन रही थी और अपने प्लान के पूरे होने पर मन ही मन खुश हो रही थी। यहाँ एक तलवार अंकिता की गर्दन पर लटकनी शुरू हुई थी तो दूसरी प्रेम की गर्दन पर भी लटकनी शुरू हो जाती है रात को खाने के टेबल पर। ये तेरा दूसरा अटेम्प्ट था ना? 7th अटेम्प्ट था भैया। वही तो, ये BCD ग्रेड की नौकरी के लिए 7 अटेम्प्ट कर लिए तुमने, तो और कब तक अटेम्प्ट करना चाहते हो? जब तक उम्र पार ना हो जाए तब तक? ये सब ढकोसलेबाजी छोड़ो और बिजनेस में लग जाओ। एक तो हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कट ऑफ इतना हाई हो जाता है कि ऐसे भी नहीं होने वाली नौकरी, तो कोशिश मत करो। जितना तुम्हें ट्राई करना था तुमने कर लिया। नहीं भैया, इस बार तो A ग्रेड ऑफिसर बन जाता, बस 0.25 से रह गया। कभी 0.25 से, कभी 0.50 से, ये तो चलता ही रहेगा। खैर इतने दिन बर्दाश्त किया है तो 1 महीना और सही दे दो एग्जाम, देख लेते हैं कौन सा झंडा गाड़ लेते हो तुम। और अब हर तीसरे दिन प्रेम को अपने घर वालों से ताने सुनने मिलते हैं। समझाइए इस लड़के को शुभा जी, ऐसे बैग उठाकर लाइब्रेरी जाने से नौकरी नहीं लगती। अगर नौकरी लगनी होती तो इतने साल में लग चुकी होती। पता नहीं वहाँ जाकर पढ़ाई भी करता है या झक मारता है। मुफ्त की रोटियां मिलेगी तो फालतू के शौक तो पनपेंगे ही। कोई ज़रूरत नहीं है लाड साहब आपको अब तैयारी करने की, यह सब छोड़िए और दुकान संभालिए। घर पर खर्च भी लगता है, आपकी पढ़ाई पर भी जो पैसा जा रहा है वो दुकान से ही आ रहा है, तो दुकान पर भी ज़रा समय दीजिए। पापा सही कह रहा है। कौन सी पढ़ाई कर रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और हमारी बातों का बुरा मत मान, नौकरी मान ले तुझे लग भी गई तो ज़्यादा से ज़्यादा तुझे 70,000 मिल जाएंगे। अरे दुकान पर बैठे 2-3 लाख उठा लेंगे दोनों भाई मिलकर। और धीरे धीरे प्रेम पर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि वो पढ़ाई छोड़ने की सोच लेता है। एक रात वो अंकिता से कहता है, अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा अंकिता, क्योंकि अब हम दोनों का खर्च मुझे उठाना होगा और उसके लिए मुझे दुकान संभालना होगा। पर तुम पढ़ाई करोगी घर पर, जिस भी काम का प्रेशर आएगा वो काम तुम्हारे बदले मैं करूंगा या एक कुक रख दूंगा। पर तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए, जो कुछ भी, मुझे कहो और सब कुछ भूलकर बस पढ़ाई में लग जाओ। तुम्हें अपना सपना छोड़ना पड़ रहा है प्रेम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारा ये सपना मैं पूरा करके दिखाऊंगी। और ऐसा ही होता है। अगले दिन से प्रेम अपने भाई और पापा के साथ दुकान जाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सूरज और राकेश तो बड़े खुश हो जाते हैं। ये हुई ना बात, अब आया तू लाइन पर। अब देखना कैसे तेरी वैल्यू पूरे मार्केट में डबल हो जाती है। कहाँ तू एक केबिन में पंखे के नीचे जीवन गुजारता, और कहाँ ये एसी में बैठना, स्टाफ तुम्हारा काम करेगा और तू बस बैठकर पैसे छापेगा। यहाँ प्रेम दिन रात अपने दुकान में काम करके दुकान का टर्नओवर बढ़ाता जाता है। वहाँ अंकिता रात रात भर पढ़ाई कर प्रेम के सपने को पूरा करने में लगी रहती है। रात को दुकान से लौटने के बाद, चलो अंकिता जल्दी से नोट्स दिखाओ, क्या क्या रिवीजन बाकी है तुम्हारा, मैं करवा देता हूँ। सुबह 8 बजे जाते हो तुम, रात को 12 बजे आते हो, और उसके बाद भी तुम मेरा रिवीजन करवाना चाहते हो। इतना प्रेशर मत लो प्रेम। अरे कुछ दिन की तो बात है अंकिता, उसके बाद तो तुम ऑफिसर बन जाओगी। फिर ये सब लोग जो तुम्हारी पढ़ाई को वेस्ट समझ रहे थे ना, उन्हें समझ में आएगी तुम्हारी कदर। 1 साल बाद हाथ में मिठाई का डब्बा लिए भागता हुआ प्रेम अपने घर आता है। अरे क्या हो गया बेटा, दुकान में कोई बहुत बड़ा फायदा हो गया क्या? मम्मी, हमारी अंकिता बहुत बड़ी अफसर बन गई है। अब पूरे शहर में कोई भी टेंडर उसकी मर्जी के बिना पास नहीं हो पाएगा। क्या ऑफिसर बन गई अंकिता? मुझे पता ही था। कम मेहनत की है क्या मैंने उसके पीछे? भाग भाग कर हाथ में खाना पकड़वाना, चाय देना, उसके कपड़े धोना, क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। अपनी बेटी की तरह उसे वो सारी फ्रीडम दी ताकि बेचारी पढ़ सके। मैं ना अभी जाकर मोहल्ले में मिठाई बांटती हूँ। वैसे अंकिता है कहाँ? रानी अंकिता के पास जाती है। अंकिता, तुम तो जानती हो कि मेरा भाई टेंडर का काम करता है, तो उसकी टेंडर निकलवाने में मदद कर दोगी? बता देना क्या कोटेशन डालना है, डाल देगा वो। पापा जी की दुकान है इतनी बड़ी, इतने बड़े दुकान के होते हुए भी आपके भाई की कभी मदद नहीं हो पाई। पता है क्यों भाभी? क्योंकि नौकरी, खास करके सरकारी, एक अलग ही वैल्यू रखती है। यहाँ सिर्फ सैलरी नहीं, पोजीशन आपका गुरूर होता है। और जहाँ तक रही टेंडर पास करवाने की बात, तो मेरी ज्वाइनिंग 15 दिनों के बाद है, तब की तब देखते हैं। अंकिता के ऑफिसर बनने की बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और सभी अंकिता के घर के बाहर भीड़ लगा लेते हैं। अरे भाई, कोई हमें भी तो मिलाओ वीडियो मैडम से।
हाँ हाँ आंटी जी, आपको क्या नहीं मिलाएंगी, बहू तो आपकी भी लगती है। खून पसीना एक कर दिया था मैंने अपनी अंकिता के पीछे, और भगवान की कृपा हो गई कि आखिर में वो इतनी बड़ी अफसर बन गई। श्रेय ससुराल वालों को भी मिलना चाहिए। हमने पढ़ने की इजाजत दी तब तो ये दिन आया, वरना आजकल किस घर में बहू को इतना पढ़ाया जाता है। चलिए नौकरी लग गई, अब हम टेंशन फ्री हो गए। मैं तो इस लड़के को भी कह रहा था 1-2 बार और अटेम्प्ट दे दे तो ये भी बन जाता अफसर, पर इसे तो अपनी बीवी को ऑफिसर बनाना था। अरे हटो हटो भाई, मीडिया वाले आ रहे हैं। मैं दूंगी इंटरव्यू। ये दुनिया कभी नहीं बदल सकती, और यही है जीवन की सच्चाई कि जब हम किसी चीज को पाने में लगे हुए होते हैं तो बहुत लोग हमें गिराने आते हैं और उस वक्त कोई हमारी मदद नहीं करता, पर जैसे ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं सभी अपने आप हमारे शुभ चिंतक बन जाते हैं।